हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं दी माइटी वॉल्क्रीज के 5th एंड फाइनल पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीन है वानाहाइम का। यहाँ कावासिर बैठा होता है तो हमें बताया जाता है एक बार उसने आने वाले गॉड्स की पावर को देखा, वो भी साफ साफ अपने माइंड की आंखों से। बट अभी उसके सामने जीवन की शैडोज गायब हो रही हैं। चाइल्ड गॉड्स का फ्यूचर जुड़ा हुआ है किसी और के साहस से। उसके साथ ही हेल का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। तो ये सीन होता है हेल का। यहाँ जमीन में से काफी सारे कंकाल निकलते हैं और वो बच्चों की ओर बढ़ते हैं कहते हुए ब्लड ब्लड। तो कर्नीला बच्चों को कहती है होल्ड ऑन, वॉल्करी आती ही होगी। तो यहाँ हमें बताया जाता है कवासी ने बच्चों के कानों से सुना ब्लड ब्लड। वो आवाजें उनके पास आती जा रही हैं। यहाँ नेस्ट्रोड के डैड जाग गए हैं। वो ओल्ड ड्रैगन इस प्रेयर को अच्छे से जानता है। ये बलिदान हम आपको देते हैं, इन जानों को हम ले लेंगे, ये ब्लड आपको डेडिकेट होगा। नेस्ट्रोड के महाराजा, असली किंग ऑफ हेल। एला कहती है बीस्ट मेरी बात मानो। ये होता है फाफनियर। वो उसको कहता है नहीं, तुम्हारा यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। तुमने यहाँ की रियासत को छोड़ दिया था तो मैं यहाँ पे अपना अधिकार लेने के लिए आया हूँ। तो हेला कहती है तुम्हारे शासन का टाइम जा चुका है, अभी ये मेरा टाइम है। तो यहाँ हेला को भी उस प्रेयर के बारे में पता है। उसको ब्लड के बलिदान की शक्ति का पता है। ये उसकी रगों में भी दौड़ता है। जो भी ब्लड इस युद्ध में बहेगा वो उसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है। उसे पता है कि वो सही है। जो शक्ति उसको हेल से मिलती थी वो अभी जा चुकी है। एला को पता है कि वो अपना क्वीनडम खो चुकी है। जब वो ब्लैक होल के केओस में फंसी थी तो उसने कुछ मोमेंट के लिए बस रियासत को ही नहीं छोड़ा, उसने रियलिटी को भी छोड़ दिया था। जब वो वापस आई तो हेल चेंज हो चुका था। वो वापस पहले जैसा ही हो गया। तो यहाँ हेला उसको कहती है मैं हेला हूँ, गॉडेस ऑफ डेथ, क्वीन ऑफ हेल। मुझे जहाँ जाना होगा मैं वहाँ जाऊंगी। तो यहाँ जेन भी पहुंच चुकी है। वो कहती है ये डैड जिंदा कहाँ से हो गए, तुम सभी हार मान लो इन द नेम ऑफ वॉल्करी। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हेल एक होपलेस जगह बन चुका है, गुस्से की, नफरत की और डर की। तो यहाँ पे जेन उसके साथ भिड़ने के लिए जाती है। वो हमें बताती है हेल अभी जल उठा है, मेरे दिल में जो डर है वो मेरा बिल्कुल नहीं है। मुझे हर एक सेकंड इसका संवाद फील होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे अभी जिंदा हैं, वो वहाँ कहीं नीचे हैं, वो डरे हुए हैं बट जिंदा हैं। अभी वहाँ पे रोना भी आ जाती है। वो कहती है मैं हेल में हूँ और ये ड्रैगन मुझे मारना चाहता है, ऐसा मुझे कभी पहले फील नहीं हुआ। तो जेन उसको कहती है तुमने कुछ कहा था कि गॉड्स वर्ल्ड को एंड करने वाले हैं। तो वो कहती है मैंने तुम्हें ध्यान से रहने को भी कहा था। तो जेन कहती है मैं ड्रैगन और स्केल्टन को नहीं ढूंढ रही थी, मैं तो 3 छोटी लड़कियों को ढूंढ रही हूँ। तो रूना कहती है यहाँ पता नहीं कौन सा ईवल जाग गया है, अगर वहाँ नीचे कोई भी जिंदा बचा है तो हमें उसे निकालना होगा। वो ड्रैगन आदेश देता है कि वॉल्करीज को खत्म कर दो। तो जेन कहती है ये इन्होंने ब्लड ब्लड क्या लगा रखा है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। तो रूना कहती है उन्हें बलिदान देने के लिए ब्लड चाहिए। तो जेन कहती है और गॉड ब्लड से बढ़िया क्या होगा, मैंने बच्चों को देख लिया है, मुझे नहीं लगता हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये सीन है न्यूयॉर्क का। तो यहाँ हमें बताया जाता है गॉड ऑफ मिसचिफ, फादर ऑफ लाइज और कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स लोकी को एक अजीब सनसनी का अनुभव हो रहा है। कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा बट फिर भी काम चल जाएगा। तो यहाँ लोकी क्रेवन को कहता है वो भाला मत निकालो, उसके जहर की वजह से ही वो अपाहिज हुआ पड़ा है। तो वो लोकी को कहता है तुम कौन हो, क्या तुम्हें हेला ने भेजा है। तो लोकी कहता है तुम यही समझ लो, मैं यहाँ पे मोर को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसको इसके केज में ले जाया जाएगा। तो यहाँ बताया जाता है बट यहाँ लोकी के पेट में अजीब सी टेंशन है, वो चिंतित है और बेचैन भी। लोकी मोर को कहता है मुझे माफ करना, ये ऐसे ही होना था। तो क्रेवन लोकी को कहता है क्या तुम मेरी पेमेंट लेके आए हो जो हेला ने कही थी। लोकी कहता है पेमेंट, हाँ क्यों नहीं, क्यों ना तुम्हें लाइफ का सबक दिया जाए। तो असली वाला लोकी उसके पीछे होता है। वो उसके सर पर डंडा मार के उसको बेहोश कर देता है। वो कहता है तुम्हारे लिए लेसन ये है कि कभी भी गॉड्स पे भरोसा मत करो। और वो मोर को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। वो दोनों हेल में पहुँचते हैं तो लोकी चौंक जाता है ये क्या। उनके पास वो स्केलेटन आते हैं, वो मोर को उठा के ले जाने लगते हैं। तो वो कहता है ग्रैंडफादर लोकी मुझे बचाओ। लोकी कहता है नो नो नो। वो यहाँ बताया जाता है कि गॉड कैसे बनते हैं। यही सवाल फैफनिर को कितनी ही सदियों से सताता है। कभी उसका यहाँ पे राज होता था, उसकी एक सेना होती थी जो कि गॉड के जितनी शक्तिशाली थी बट वो खुद कभी नहीं बन पाया जब तक ये नाइट नहीं आई। तो यहाँ वो ड्रैगन हेला को दबोच लेता है। वो कहता है तुम हार मान लो हेला, तुम शांत से मरो एस गार्ड की दासी। अभी वो अपनी सेना को कहता है गॉड
बटरफ्लाइज को मेरे पास लेके आओ, उन वोल्क्री को मेरे पास लेके आओ, वो पहली काव को भी लेके आओ और उन बच्चों को भी। तो यहाँ दोनों वोल्क्री उन स्केलेटन से लड़ रही होती हैं। तो रूना कहती है ये तो बहुत सारे हैं। तो जेन कहती है हमें इनको हटाना होगा। तो वो कहती है कैसे? तो जेन कहती है उनको ब्लड चाहिए ना, तो उनको ब्लड मिलने वाला है। तो जेन अपना हाथ काट लेती है। वो कहती है नहीं जेन। तो जेन कहती है तुम उन बच्चों को ढूंढो, उन्हें यहाँ से निकालो। तो वो कहती है मैं नहीं जा सकती। जेन कहती है जाओ। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो वो घोड़े से पूछती है क्या वो पहले से ऐसी है? तो घोड़ा कहता है तुम्हारा मतलब लापरवाह, अपनी इच्छा करने वाली, हठी और बहुत ज्यादा साहसी भी। हाँ वो ऐसी ही है। तो यहाँ वो सभी स्केलेटन जेन के पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ बताया जाता है जैसे ही हेला का भाला निकाला गया तो वुल्फ की ताकत वापस आ गई। उसने वही जॉय को याद करने की कोशिश की जो उसको थी शिकारी के आने से पहले, ताकि वो होप की फीलिंग जगा पाए लाइफ की लस्ट के लिए। बट ये उन्हें यहाँ नहीं मिली क्योंकि ये तो रियासत है डेड की। तो यहाँ ड्रैगन हेला को कहता है तुम्हारा ब्लड मेरा पार्ट बनने वाला है, वो बनेगा हेल का पार्ट। हेला कहती है तुम मुझे मार नहीं सकते। तभी एक स्केलेटन उसमें तलवार घुसा देता है। तो वो ड्रैगन कहता है सब कुछ मर सकता है चाहे उसमें थोड़ा टाइम ही क्यों ना लगे, तब तक तुम्हारा खून बहेगा। यहाँ लोकी कहता है जेन बच्चे कहाँ पे हैं, क्या वो सेफ हैं? तो जेन कहती है उसका काम चालू है। हे वेट, तुम्हें इन बच्चों के बारे में कैसे पता? जैसे ही हेला का ब्लड बहा टर्नीला भी फेड होना शुरू हो गई। उसकी लाइफ उसकी क्वीन से आती है। यहाँ बच्चे उसको छोड़ के जाने को राजी नहीं होते। तो वो कहती है वॉल्क्री के साथ जाओ स्वीटी। तो रूना उसको कहती है कर्नीला हम तुम्हें भी लेके जा सकते हैं। तो वो कहती है नहीं प्लीज उनको बचाओ, मुझे छोड़ दो। तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ वुल्फ भागा, उसने बाकियों की वॉइस को इग्नोर किया। वो वॉइस जो उनको बताती है फाइट करने को, जो बताती है किल करने को, फीड करने को, वो तब तक बढ़ती ही जाती है जब तक वो चीखने की आवाज नहीं बन जाती और सब कुछ डुबो नहीं लेती। तो यहाँ पे वो ड्रैगन वुल्फ पे हमला करता है। वो कहता है नहीं नहीं मून हाउंड, तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगे। अभी हम देखते हैं कि वो भेड़िया बहुत ही बड़ा बन जाता है। जेन कहती है नो नो नो, वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो उस ड्रैगन के साथ बाकियों को भी खा जाता है। यहाँ जेन रूना को बचा लेती है। जेन कहती है मोर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पे भरोसा किया, मैंने तुम्हें जाने दिया। तो रूना उसको कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हें इस पे चिल्लाना चाहिए ऐसे। जेन भेड़िए को कहती है मुझे पता है तुम गुस्सा हो, बट तुम क्वीन ऑफ हेल को ऐसे ही नहीं खा सकते। वो कहता है वो बैड क्वींस हैं। तो जेन कहती है नहीं वो सैड क्वीन है, उन्हें जाने दो। वो कहता है ठीक है और वो उनको बाहर निकाल देता है। जेन कहती है गुड, लोकी को भी निकालो। तो वो लोकी को भी निकाल फेंकता है। लोकी कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम बड़े से शीप डॉग। तो यहाँ रूना कहती है हेला। तो हेला कहती है हे मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या तुम लोग कभी मरते नहीं हो क्या? तो वो उसको कहती है कि मैं तो गुम हो गई थी बट अभी मैं वापस आ चुकी हूँ, हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी है अभी, बट अभी के लिए तुम अपनी वाइफ का ध्यान रखो, तुम अपनी रियासत को संभालो। हेल को कोई शासक चाहिए चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। तो यहाँ कर्नीला कहती है बच्चे कहाँ हैं? तो हेला कहती है क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना तुम मरने वाली हो, तुम्हारी जो जिंदगी है वो मेरी दया पे है, तुम्हारे साथ मैंने अपना काफी कुछ शेयर किया है, तुम अपनी मौत को चाहे भूल सकती हो बट तुम यहाँ पे लाइफ को नहीं लेके आ सकती। तो यहाँ पे मोर जेन को कहता है क्या तुम मुझे चेन्स में डालने वाली हो? तो जेन कहती है क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगे? तो वो कहता है हाँ कभी भी। तो जेन कहती है तुम जाओ, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से निपट लूंगी। लोकी जेन को कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं उन्हें इसीलिए तो वापस लेके आया था, हमें उन्हें लॉक करना होगा, क्या तुमने अभी देखा नहीं? क्या तुम्हें इससे बड़ा सबूत चाहिए? तो जेन कहती है मैं उनकी शक्तियों को समझती हूँ बट वो इवल नहीं है। तो लोकी कहता है अभी तक तो नहीं। तो यहाँ कर्नीला कहती है मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो जेन कहती है ये तुम हो, तुमने चुराया उन बच्चों को, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है मैंने चुराया नहीं है, मैं तो नए गॉड बनाना चाहती थी, गॉड जो इस टाइम के हो, गॉड जो आने वाले टाइम के भी हो। मैं चाहती थी कि कोई मेरा हो जो मुझसे प्यार करे। जेन कहती है तुम्हें अभी जो पेन है वो कुछ भी नहीं है जो पेन तुमने दिया है। तो वो कहती है मुझे बस इतना बता दो वो लोग जिंदा है ना, वो सेफ तो है ना? तो रूना कहती है वो सेफ है, मैंने उन्हें सबसे भरोसेमंद जीव के साथ छोड़ा है। तो यहाँ पे वो लोग घोड़े पे बैठे होते हैं। वो कहते हैं तुम काऊ हो? वो कहता है नहीं मैं तो घोड़ा हूँ। तो ये सीन है 2 हफ्तों बाद का न्यूयॉर्क में। जेन यहाँ बताती है कि 3 बच्चों के साथ रहना आसान नहीं है बट उनके घर में कितना लव है, मैं यहाँ फुल नाइट बैठ सकती हूँ। तो यहाँ जेन कहती है लोकी तुम यहाँ क्यों हो? तो लोकी कहता है मैं एक शील्ड बना रहा हूँ जो इनको छुपा के रखे। तो जेन कहती है लोकी तुम तो बड़े मतलबी हो, तो इन बच्चों में तुम्हारा मतलब क्या है? लोकी कहता है मैं तुमसे भी सेम पूछ सकता हूँ ना, क्या तुम्हें पता चला? तो जेन कहती है मुझे ऐसा
फील क्यों होता है कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, जैसे ये कोई वॉल्करी का काम हो। तो लोकी कहता है ऐसा ही समझो, अगर नीला ने तुम्हारा बाल उनके भाग्य के साथ बुन दिया है, तुम्हारा भाग्य उनकी जिंदगी के साथ जोड़ दिया गया है हमेशा के लिए। तो जेन कहती है क्या? वेल मेरे लिए ये ऑनर की बात है। तो यहाँ वो बच्चे तितलियों से खेल रहे होते हैं, तो उनकी मॉम कहती है उन्हें जाने दो, वो बच्चे भी उनको देख सकते हैं। तो यहाँ लोकी बताता है फनी बात तो ये है कि जब मैंने उसको तुम्हारा बाल दिया तो मैंने उसके साथ अपना भी दे दिया। तो जेन कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो लोकी कहता है मुझे लगा कि इन छोटे गॉड्स को गाइडेंस चाहिए होगी जब ये बड़े होंगे। तो जेन कहती है तुम अभी गॉडफादर लोकी हो क्या? मैंने अभी काफी कुछ सुन लिया, गुड बाय लोकी। तो लोकी कहता है मैंने तो ऑल फादर सोचा था। तो यहाँ जेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुंचती है, वहाँ पे रूना और उसके साथ एक बूढ़ी औरत होती है जो उसको युद्ध की कहानियां सुना रही होती है। तभी वो जेन को कहती है क्या ये तुम हो? तो जेन कहती है हाँ, मैं इसको मिस नहीं करना चाहूंगी। तो रूना कहती है उसके बाद क्या हुआ? तो वो लेडी बताती है कि हम लाइन तक पहुंचने वाले थे, मेरा वाटर टूटने वाला था, मेरे पेन शुरू हो गया था, बट मेरे पास खुद के लिए कागज थे। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैंने बॉर्डर क्रॉस करने से पहले बच्चे को जन्म दे दिया तो वो मुझे उसको साथ में लेके नहीं जाने देंगे। क्या तुमने कभी सोचा है बेबी को ऐसे होल्ड करने का? ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो वो उनके साथ घोड़े पे बैठती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।